हेलो स्टूडेंट, आज हम नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, यदि p बराबर √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट 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 इनफाइनाइट है तो 2p² + 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता कि 72 के अपन फैक्टर करेंगे। 72 के फैक्टर ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनका जो है डिफरेंस 1 हो, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 8 × 9, 8 9 72। इन दोनों का डिफरेंट क्या है? 1 है। तो ऐसे फैक्टर करने की इन दोनों का डिफरेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका जो p जो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p का मान या तो अपना 8 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, तो अब लेंगे क्या, इसमें से 8 लेंगे कि 9 लेंगे? तो इसके अंदर जो चिन्ह होगा, जैसे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह यदि आया तो उसके लिए अपन छोटी वाली संख्या लेंगे 8। यदि यहाँ पर प्लस होता तो लेते 9। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, माइनस आएगा तो छोटी वाली संख्या लेंगे, तो p बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी? 2p² + 1 की। तो 2p की जगह क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 1, 2 × 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 + 1। तो ये हो जाएंगे कितने? 2 चौको 8 और 2 चौको 8 13 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा 128 होगा यहाँ पर, और 128 + 1 129 हो जाएगा जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि √56 माइनस √56 माइनस √56 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन इसके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर किस प्रकार करना? ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 7 × 8, 7 8 56, और डिफरेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों का 1 होना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर करने की जिसका डिफरेंस 1 हो। अब देखो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस में क्या आएगी? छोटी वाली संख्या लेंगे। यदि प्लस होता तो बड़ी वाली संख्या लेते। तो छोटी वाली संख्या क्या आ जाएगी? 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 72 का। तो 72 के फैक्टर करो, तो अभी तो किया है अपन ने 8 × 9, 8 9 या 72 हो जाएगा। तो इसमें माइनस है तो छोटी वाली संख्या लेंगे 8। तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा कि √3 × √3 × √3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। अब यहाँ ना बीच में प्लस है ना माइनस है, × है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर होता, जो इसके अंदर लिखा होगा वही आंसर होता। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन इसको अपन बेसिक से सॉल्व करेंगे। किस प्रकार करेंगे? तो देखो, इसको अपन बेसिक से समझा दे रहे। इसको सबसे पहले अपन मानेंगे, माना क्योंकि ये समझेंगे कि √3 आता क्यों है। माना √3 × √3 × √3 डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर मान लेंगे अपन यहाँ पर x। क्या मान लिया? x मान लिया। अब दोनों पक्षों का अपन स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 √3 डॉट √3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x²। अब देखो 3, इस पूरी को क्या माना था अपन ने? x माना था। तो इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, बराबर x²। अब x², इसको इस साइड ले आओ तो माइनस के 3x बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x - 3 बराबर 0। तो x बराबर 0 और x बराबर 3। एक इसकी वैल्यू 0 आती है, एक आती है 3। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन ए लिखा तुम्हारा, तो अपन जानते हैं कि इसका आंसर भी क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, बेसिक मैंने बता दिया क्यों आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मान आएंगे। एक मान तुम्हारा यहाँ पर आएगा 0 इसका आ सकता, और दूसरा आ सकता अपना 2 आ सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन आपको इस प्रकार मिल जाए, देखो अब यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है कि यहाँ डॉट डॉट इनफाइनाइट है। जो लिखा √2 के अंदर √2 है, √2 के अंदर √2 का मान ज्ञात करना है। इसका मान अपन को ज्ञात करना।
तो इसको अपन डायरेक्ट इसका आंसर 2 नहीं आएगा क्योंकि इनफाइनाइट तक नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जब भी रूट के अंदर रूट संख्याएं लगातार हों तो इसके लिए एक फार्मूला लिख लेना आप, हमेशा जो है जो भी आ गया, जैसे √2 है तो यहाँ 2 की पावर, वो तुम्हारा यहाँ पर होगा 2 की पावर ब्रैकेट में 2 की पावर, यहाँ पर जितने संख्या होंगी कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 बार, तो 2 की पावर 5 -1 बटे 2 की पावर 5, जिसका आंसर आता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखो 2 और जो हो जाएगा 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और जो 32 हो जाएगा तुम्हारा -1 बटे ये भी हो जाएगा 32। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका, मतलब ये इनटू में होता तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 31 बटे 32। तो 2 सही 31 बटे 32, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 × 2 की पावर, यहाँ पे करेंगे 2 की पावर जितना भी हो 5 -1 × 2 की पावर 5, जी आंसर होता। अगर 5 होता तो यहाँ 5 लिखते 2 की जगह, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन, जैसे क्वेश्चन जी आ गया कि √5 × √5 का मान ज्ञात करो। तो इनफाइनाइट तक तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, 5 लिखेंगे × 5 की पावर n -1 बटे 5 की पावर n होता है। अब n की जगह क्या है, 5 कितनी बार है, 4 बार, तो यहाँ 4 लिखेंगे -1 बटे 5 की पावर 4, इस प्रकार करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 5 की पावर 4 कितना होता है, 25 25 625, 625 -1 और ये 625, तो ये आ जाएगा 5 × 624 और बटे 625, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका हमने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद।